हेलो, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं बीके सिंह। आज के इस मैटलैब के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वाइल लूप के बारे में, जो हमने पहले वीडियो में देखा है वाइल लूप के अंदर। बट इसके अंदर हम देख रहे हैं कि वाइल लूप के अंदर अगर मुझे किसी एक्सप्रेशन के बीच में ही एग्जिट करना हो या वाइल लूप के एग्जीक्यूशन के बीच में ही कोई स्टेटमेंट सेटिस्फाई करके मुझे एग्जिट करना हो, तो मैं क्या करूँगा। यानी एग्जिट वाइल लूप बिफोर एक्सप्रेशन फॉल्स होता है, यानी हमें एग्जिट करना है वाइल लूप के अंदर से एक्सप्रेशन फॉल्स होने के पहले ही। तो हम क्या करेंगे, तो उसके अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि बीच में रैंडमली हम उस वाइल लूप के अंदर एग्जिट करेंगे वाइल लूप से। तो चलिए देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सम अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर, यानी एक रैंडम नंबर लेते हैं, उसको हमें सम करना है। इफ़ ग्रेटर देन एनी लिमिट, हम उसके अंदर एक लिमिट असाइन कर देंगे। अगर कंपैरिजन करने के बाद कोई लिमिट के ऊपर जाता है, अगर कोई लिमिट के ऊपर जाता है तो हमें उसको एग्जिट हो जाना है। तो उस एग्जिट को हम बोलते हैं ब्रेक, यानी कि वाइल लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करके हमें वहाँ से बाहर आ जाना है। तो उसके लिए हम जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो करते हैं ब्रेक। तो चलिए हम इस ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ रैंडम नंबर को सम करना है। तो चलिए सम के लिए हम सबसे पहले एक लिमिट ले लेते हैं। लिमिट के अंदर हम वैल्यू लेते हैं सपोज 0.7। उसके बाद हम ले लेते हैं कि हम इनिशियली सम करना है, तो सम की वैल्यू हम इनिशियली 0 असाइन कर देते हैं। 0 असाइन करने के बाद हम एक इन्फानाइट लूप लेते हैं। इन्फानाइट लूप ये होता है कि कभी भी क्लोज नहीं होने वाला। क्लोज कब होगा, जब हम कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और उसके बाद एक्सटर्नली हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे या एग्जिट करेंगे। तो वाइल वन एक ऐसा कमांड है जिसके अंदर ये इन्फानाइट टाइम्स ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो वाइल वन लिया हमने, हम एक टेम्परेरी वैल्यू ले लेते हैं। टेम्परेरी इक्वल्स टू क्या करेगा, ये रैंडम वैल्यू जनरेट करके दे देगा। तो रैंडम वैल्यू हम लोगों ने देख रखा है कि रैंडम वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ये जनरेट करेगा, जब तक कि हम इसको फोर्सफुली नहीं बताते कि किस रेंज में आपको वैल्यू जनरेट करनी है। अगर चेक करना तो यहाँ पे देख सकते हैं, RAND कमांड लेके एंटर किया तो ये वैल्यू शो कर रहा है जो 0.8147 है। वापस अगर इसी कमांड को रन करेंगे तो अलग अलग वैल्यू बताएगा, बट ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो इसलिए हमने लिमिट ली है 0.7। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस लाइन में। अब हम यहाँ पे कंपेयर करना चाहते हैं कि इफ़ अगर बाई चांस कभी भी रैंडम वैल्यू इस लिमिट से ज़्यादा वैल्यू जनरेट कर दे, उस समय हमको एग्जिट हो जाना है। तो इफ़ टेम्प या टेम्परेरी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन हमारा लिमिट हो जाए। तो अब हमें ये कंडीशन हमारे पास इफ़ है, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट है। तो यानी कि कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन होते ही अब हमें क्या करना है, जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी 0.7 से ज़्यादा वैल्यू जब भी ये रैंडम कमांड जनरेट करे, तब हमें वहाँ से एग्जिट हो जाना है। तो एग्जिट के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन में आ गया, तो ये एक स्टेटमेंट है या इसको बोलते हैं कमांड। तो ब्रेक कमांड जैसे ही देंगे ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक यानी कि वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो अब हम इफ़ को एंड करने के लिए एंड कमांड यूज़ लेंगे, वैसे ही हमें एंड करना पड़ेगा वाइल लूप के लिए। तो यहाँ पे देखिए एंटर किया और एंड कर दिया। तो एंड करते ही ऑटोमेटिकली ये इसका सिंटेक्स ऐसे एडजस्ट हो जाता है। तो ये इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लूप कहाँ पे एंड हो रहा है। अगर फिर भी ये डायरेक्टली खुद आइडेंट नहीं होता, तो आप यहाँ पे सपोज देखिए, यहाँ पे क्लिक किया मैंने इफ़ पे, तो इफ़ पे एक बार हाईलाइट हो गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इफ़ पे हाईलाइट हुआ, एंड पे भी हाईलाइट हो गया। वैसे वाइल पे किया तो वाइल के अंदर हाईलाइट हो गया। हाईलाइट का मतलब यहाँ पे देखिए नीचे एक लाइन आ रही है, तो ये अंडरलाइन हो गया। वैसे ही एंड का, तो ये बताता है कि कौन से स्टेटमेंट का एंड कहाँ पे है। तो यहाँ इफ़ का स्टेटमेंट यहाँ पे है एंड, और वाइल का यहाँ पे है एंड। भले ही आप एंड कहीं भी करें, जो स्टेटमेंट अंदर होगा वो पहले एंड होगा, उसके बाद हमारा बाहर वाला स्टेटमेंट होगा। तो ये हमने ले लिया। अब हमें क्या करना था, जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के पहले हमें इन सबको सम करना है। तो सम करने के लिए हमने एक सम के अंदर वैल्यू इनिशियली 0 ले रखी है। तो सम इक्वल्स टू हमने क्या किया, सम प्लस टेम्परेरी वैल्यू जो जनरेट होके आ रही है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया है सम करने का।
लेकिन बीच में जब भी ये टेम्परेरी वैल्यू 0.7 से ऊपर होगी ये हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एक बार रन करते हैं। रन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे सम के अंदर वैल्यू, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है सम। तो यहाँ पे देखिए मैंने रन किया। रन करने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा, तो सेव कर दिया हमने व्हाइल लूप टू के नाम से और इसको रन कर दिया। यहाँ पे एक एरर दे रहा है लिमिट, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान रखिए अनडिफाइंड फंक्शन। अनडिफाइंड फंक्शन जब भी एरर आए तो आप ध्यान से चेक कीजिए कि वो जो वेरिएबल हमने असाइन किया वो वेरिएबल और जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वेरिएबल दोनों सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे सिमिलरली लिख दिया लिमिट, यहाँ पे हमने लिमिट यूज़ किया, बट यहाँ पे LIMT हमने यूज़ किया है, यानी हमने वेरिएबल असाइन किया। तो ये जस्ट इस टाइप का अगर एरर आता है तो हमें खुद ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि हमारा कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या वो वेरिएबल जो हमने लिया वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमने इस वेरिएबल को सही कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अब इसको रन करते हैं। सही करने के बाद तो एक बार क्लियर कर देते हैं, अब इसको रन करते हैं। अब जैसे ही रन किया यहाँ पे व्हाइल लूप 2 एग्जीक्यूट हो गया। लिमिट हमारी पहले ही 0.7 से ज़्यादा आ गई, यानी टेम्परेरी वैल्यू है 0.9134 आई है। तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन में ही 0.9134 आ गया, तो 9134 हमारी जो वैल्यू है टेम्परेरी वैल्यू वो ग्रेटर देन 0.7 है, तो ये ब्रेक होके बाहर आ गया। उसके बाद ये सम करेंगे तो सम ऑलरेडी 0 था, तो 0 प्लस टेम्प की वैल्यू। अब टेम्प की वैल्यू क्या है हमारे पास, टेम्प की वैल्यू तो रैंडम जनरेट हुई है जो इस व्हाइल लूप के अंदर है, तो इसलिए टेम्परेरी के अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐड होके नहीं आई है। तो यहाँ पे देखिए सम के अंदर अभी भी 0 है। क्यों? क्योंकि ये चेक होने से पहले ये ब्रेक हो गया, यानी कि एग्जिट हो गया फ्रॉम व्हाइल लूप से ही बाहर हो गया। तो इनिशियल जो सम की वैल्यू थी वो यहाँ पे पहुंची ही नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ गया पहला स्टेटमेंट, फिर टेम्परेरी वैल्यू जनरेट हुआ वो हो गया 0.9134। यहाँ पे देखिए 0.9134, जैसे 0.9134 ग्रेटर देन 0.7 चेक किया तो ये एग्जिट हो गया, बाहर आ गया। तो सम की वैल्यू हमारा ये वाला सम आ रहा। तो चलिए इसको एक बार हम वापस से रन करते हैं, क्योंकि ये RAND कमांड है, तो RAND कमांड क्या करता है हर बार अलग वैल्यू जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब सम होके आया है। टेम्परेरी वैल्यू जैसे 0.9575 आया है उसके बाद ये एग्जिट हुआ, लेकिन उसके पहले हमारे पास लिमिट की वैल्यू या टेम्परेरी वैल्यू आ चुकी थी। तो अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ कि कितनी बार टेम्परेरी वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन हटा देता हूँ। तो यहाँ पहले एक बार हम बार बार यहाँ कमांड विंडो पे क्लियर स्क्रीन कर रहे हैं, उससे अच्छा हम प्रोग्राम के अंदर भी डायरेक्टली लिख सकते हैं स्टार्टिंग के लाइंस, जिसके अंदर हम जब भी रन करें तो पुरानी जो वैल्यूज़ हैं वो सारे वर्कस्पेस से हट जाए और कमांड विंडो से क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो कमांड यूज़ करते हैं वो क्लियर ऑल। क्लियर ऑल क्या करेगा कि पहला स्टेटमेंट है इस प्रोग्राम का, तो सारी वैल्यूज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्लियर स्क्रीन, तो CLC स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो CLC क्या करेगा, सबसे पहले वैल्यू क्लियर किया, उसके बाद CLC कमांड इस स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अब हम रन करेंगे तो हमारे पास पहली वैल्यू हमारे पास टेम्परेरी वैल्यू शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए टेम्परेरी वैल्यू पहली बार ही हमारे पास 96 आ गई। तो 96 कंपेयर किया 0.7 से, तो ये डायरेक्टली एग्जिट हो गया, यानी सम के अंदर गया ही नहीं, सम जो पहले वाली वैल्यू थी वही आया। फिर रन करते हैं, तो फिर रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेम्परेरी वैल्यू पहले क्या आई 0.1576, तो सम के अंदर भी वही आना चाहिए क्योंकि सम एक बार हुआ। यहाँ पे चेक कीजिए टेम्परेरी वैल्यू पहले आई 0.1576, 0.1576 0.7 से ज़्यादा है क्या? नहीं है, तो ये हमारा ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक नहीं हुआ तो जस्ट इसके बाद यहाँ आया, यहाँ पे सम क्या हुआ, सम प्लस टेम्परेरी, यानी 0 प्लस 0.1576, तो सम के अंदर वैल्यू क्या आ गई 0.1576, जो यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जैसे ये व्हाइल लूप के अंदर टेम्परेरी वापस रैंडम कमांड जनरेट किया, इसने 0.97 आया, तो 0.97 इज ग्रेटर देन दिस लिमिट। तो इस लिमिट को जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई किया यहाँ से ब्रेक हो गया। तो ये ब्रेक होते ही हमारे पास ये लूप से बाहर हो गया, और लूप से बाहर होते ही हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया। तो इस तरह से व्हाइल लूप के अंदर हम एग्जीक्यूशन को फोर्सफुली या फिर बिफोर एनी फॉल्स स्टेटमेंट हम इसको एग्जिट करा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके अंदर लॉजिक क्या इम्प्लीमेंट किया हुआ है।
अब सिमिलरली इसके अंदर एक और चीज़ लेते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जिसके अंदर ये इन्फाइनाइट लूप में चला जाए। ऐसा कोई हमने कंडीशन दिया ही नहीं जिसके अंदर कि वो कभी भी ब्रेक हो या क्लोज़ हो। तो यानी व्हाइल जो है ये क्या करेगा, जब तक इन्फाइनाइट लूप के अंदर जा चुका है और इन्फाइनाइट लूप के अंदर जाने के बाद हम इसको एग्ज़िट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसको कोई कंडीशन नहीं मिल रहा। तो उसके लिए सपोज़ यहाँ पे देखिए, मैं इस कमांड विंडो पे इन्फाइनाइट लूप रन कर रहा हूँ। तो इन्फिनिट लूप रन करने के लिए हमें सिर्फ व्हाइल 1 कमांड देना है और एंड लिख देना है। अब ये एंड नहीं होगा, आप कुछ भी लिखते जाइए इस पे, भले ही कितनी बार भी एंड लिख दीजिए, ये एंड नहीं होगा। अब ये इन्फिनिट लूप में चला गया, तो ये लूप चल रहा है क्योंकि इसके अंदर व्हाइल 1 है, इसके अंदर कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब हमें इस व्हाइल लूप से एग्जिट करना है, यानी इन्फिनिट लूप से एग्जिट करना है। तो उसके लिए जो कमांड है वो हमारे पास कंट्रोल सी है। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी एंटर करूँगा तो ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस सी, तो ये जस्ट उस व्हाइल लूप से बाहर आ गया। अब इसको चेक करना है कि वो व्हाइल लूप चल रहा था कि नहीं चल रहा था, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने व्हाइल 1 किया और एक वैल्यू हमने ले ली a इक्वल्स टू 1, तो इससे क्या शो हो जाएगा कि वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही थी इन्फिनिट टाइम तक। तो यहाँ देखिए ये चल रहा है, ये इतना फास्ट चल रहा है कि शो नहीं हो रहा। अब इसको शो करने के लिए हम कैसे पता चलेगा कि हमारा जो मैटलैब है वो बिजी है या फिर एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर रहा है। तो व्हाइल लूप यानी इन्फिनिट लूप है, यहाँ पे इन्फिनिट लूप चल रहा है, उसको शो करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैटलैब के अंदर, यहाँ पे आपको दिखाएगा बिजी। बिजी का मतलब ये इन्फिनिट लूप कंटिन्यूड है, तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है, ये रन हो रहा है। अब इसके अंदर हमें चेक करना है, अब चेक तो कर नहीं सकते, अब हमें पहले एग्जिट होना पड़ेगा इस लूप से। तो एग्जिट होने के लिए कंट्रोल और सी प्रेस करना है। तो जैसे कंट्रोल सी प्रेस किया, आप देखिए यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा और ये एग्जिट हो गया। सिमिलरली व्हाइल लूप ही लेना है। व्हाइल लूप के अंदर अब रनिंग कंडीशन में देख लेते हैं कि पता चल जाए कि वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही। तो ए इक्वल्स टू 1 प्लस आर ए एन डी कमांड लेते हैं ताकि आप लोग को दिख जाए कि वैल्यू रन हो रही है। अब यहाँ रन किया तो यहाँ पे देखिए हर बार क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है। तो यहाँ पे अब दिख रहा है कि इन्फिनिट लूप में चला गया। अब इन्फिनिट लूप में वैल्यू अपडेट हो रही है क्योंकि हमने आर ए एन डी कमांड लिया। आर एन डी रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है 0 और 1 के बीच में, और 1 प्लस हमने 0 और 1 के बीच में रैंडम वैल्यू जनरेट की है। तो हर बार ये एडिशन कर रहा है, एडिशन करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहा है और हर बार अपडेट होता जा रहा है वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ईजिली ये सारी वैल्यू इन्फिनिट टाइम तक अब रन होती रहेगी जब तक हम इसको क्लोज नहीं करते हैं। तो इसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करना है। तो हमने कंट्रोल सी जैसे ही प्रेस किया ये हमारा एग्जिट हो गया और जो लास्ट वैल्यू थी वो हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी ए के अंदर, जो रैंडम वैल्यू जनरेट हुई थी। तो चलिए इस तरह से हम अगर इन्फिनिट लूप में चले जाते हैं तो इन्फिनिट लूप से एग्जिट हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।